फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट करने से पहले ये 5 गलतियां कभी मत करना। बहुत से लोग फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट करने के लिए फाइवर, अपवर्क एंड freelancer.com जैसी फ्रीलांसिंग की जो वेबसाइट होती है उस पर अपना अकाउंट तो बना लेते हैं, बट फिर बाद में बोलते हैं कि हमें फ्रीलांसिंग में काम नहीं मिलता। सबसे पहली मिस्टेक, स्किल सीखे बिना फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना। देखो गाइस, फ्रीलांसिंग वर्क का नाम ही होता है स्किल बेस्ड अर्निंग। अगर आपके पास कोई स्किल ही नहीं है तो आप किसी क्लाइंट को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके पास डिज़ाइनिंग की स्किल्स है तो आप क्लाइंट को डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उसमें आप लोगो डिज़ाइन करके दोगे, पोस्टर डिज़ाइन करके दोगे या फिर थंबनेल डिज़ाइन करके दोगे, अलग अलग डिज़ाइन आप क्लाइंट को करके दोगे। बट अगर आपके पास कोई स्किल्स ही नहीं है तो आप क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे तो करोगे क्या, और आपको काम मिलेगा तो मिलेगा कैसे, एंड कौन सा क्लाइंट आपको काम देगा। अगर जेन्युइनली आपको फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट करना है तो किसी भी एक स्किल्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। कोई भी एक स्किल पहले आपको सीखनी पड़ेगी। अब वो स्किल्स आपके ऊपर डिपेंड होती है कि आपको कौन सी स्किल्स में आपका इंटरेस्ट है, कौन सी स्किल्स को आप सीखना चाहते हो। जैसे कि वो स्किल हो सकती है डिज़ाइनिंग की हो सकती है, आप कैनवा मास्टरी भी सीख सकते हो। जैसे कि कैनवा पे भी आजकल बहुत सारे लोग डिज़ाइनिंग को बना के उसकी सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से भी अच्छा खासी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। और ये झूठ भी नहीं है, ये रियल है। बट यहाँ पे आपको पहले स्किल्स को एडवांस मास्टरी करनी होती है। पहले आपको डिज़ाइनिंग की स्किल्स को सीखना होता है। अगर डिज़ाइनिंग की नहीं तो आपको एडिटिंग की स्किल्स को सीखना होता है। अगर एडिटिंग की नहीं तो आपको मेटा एड्स की स्किल्स को सीखना होता है। अगर ये नहीं तो दूसरी नहीं तो दूसरी कंटेंट क्रिएशन को सीखना होता है। ऐसे बहुत सारे स्किल्स है जो कि आज हाई डिमांड में, मतलब जो कि आज ट्रेंडिंग में है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग स्किल्स जो है वो है कैनवा मास्टरी, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, एआई टूल्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ऐसी बहुत सारी स्किल्स है। इनमें से कोई भी एक स्किल चूज़ करके उसके बेसिस पे आपको स्किल्स को सीखना है पहले अच्छे से, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट कर सकते हो। आपकी दूसरी मिस्टेक है पोर्टफोलियो ना बनाना। बहुत से लोगों को पोर्टफोलियो होता क्या है वो भी नहीं पता है, तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल शब्दों में बता देती हूँ। पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे कि पोर्टफोलियो आपका, वहाँ पे आपकी छोटी सी इंट्रोडक्शन होती है, छोटा सा, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपको कौन सी स्किल्स आती है, उस स्किल्स में आपको कितना सारा एक्सपीरियंस है, आपके अगर इससे पहले अगर आपने कोई वर्क कर रखा होगा, जैसे कि अगर आप डिज़ाइनिंग के ऊपर में वर्क कर रखा होगा आपने, तो पहले वाले जो भी डिज़ाइन आपने बनाई होगी किसी क्लाइंट के लिए, या फिर फ्री में कोई डिज़ाइनिंग बनाई होगी आपने, लोगो डिज़ाइनिंग, पोस्टर डिज़ाइनिंग, उन सब डिज़ाइनिंग को आप अपने पोर्टफोलियो में मेंशन करते हो। और ये पोर्टफोलियो आपको क्लाइंट को देना पड़ता है। जब आपका क्लाइंट जो भी आपको, चाहे आप फाइवर पे वर्क करो, अपवर्क पे वर्क करो या फिर सोशल मीडिया पे वर्क करो, जो भी क्लाइंट्स आपसे अगर सर्विसेज बाय करना चाहता है तो पहले आप उसे अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हो। वो आपकी पोर्टफोलियो के देख के ही आपको वर्क देता है। वो आपके पोर्टफोलियो में देखता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, कौन सी स्किल्स आती है। जैसे कि डिज़ाइनिंग स्किल्स अगर आपको आती है तो उसमें आपको कितना एक्सपीरियंस है, कौन सी डिज़ाइनिंग आपने बना रखी है, कैसे डिज़ाइनिंग आपने बना कर रखी है। सारी चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में देखने के बाद ही क्लाइंट आपको उसका वर्क करने के लिए देता है। इसी तरह से आपको फ्रीलांसिंग में क्लाइंट मिलते हैं, इसी तरह से आपको फ्रीलांसिंग में काम मिलता है। तीसरी मिस्टेक जो है वो है लो क्वालिटी प्रोफाइल। कुछ लोग क्या करते हैं कि मुझे फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट करना है, जल्दी में कैसे भी प्रोफाइल बना के रख देते हैं। ना अच्छा नाम होता है, ना अच्छा डीपी होता है, ना अच्छा डिस्क्रिप्शन होता है, और अपने प्रोफाइल पे अपना पोर्टफोलियो भी मेंशन नहीं करते हैं। तो इसी वजह से अगर कोई भी क्लाइंट्स अगर आपके प्रोफाइल को देखता है तो उसे समझ में आना चाहिए कि आप एक जेन्युइन प्रोफेशनल फ्रीलांसर हो। आप उसे ट्रस्ट होना चाहिए आपके प्रोफाइल को देखकर, आपके डिस्क्रिप्शन को देखकर, आपके प्रोफाइल को देखकर उसे ट्रस्ट होना चाहिए कि आप उसका वर्क कंप्लीट करके दे सकते हो। अगर आपकी प्रोफाइल लो क्वालिटी की हुई तो क्लाइंट्स आपके प्रोफाइल को देखेगा तो सही, बट आपको मैसेज नहीं करेगा, आपको उसका वर्क ही नहीं देगा। आपके प्रोफाइल से ही आपकी आइडेंटिटी डिफाइन होती है। इसलिए अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरह से आपको मेंटेन करना है, अच्छी तरह से आपको प्रोफाइल को बिल्ड करना है। आपका नाम, आपका डीपी, बैकग्राउंड डीपी, आपका डिस्क्रिप्शन, आपका पोर्टफोलियो सब अच्छी तरह से उसमें मेंशन होना चाहिए, जिससे कि क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट हो। वो प्रोफाइल चाहे आपने इंस्टा पे बनाई हो, यूट्यूब पे बनाई हो, लिंक्डइन पे बनाई हो, या फिर फाइवर पे बनाई हो, अपवर्क पे बनाई हो, कोई मैटर नहीं करता। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिस भी फ्रीलांसिंग वर्क की वेबसाइट पे आपने प्रोफाइल को बनाया होगा, आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए कि आपकी प्रोफाइल को देखते के साथ क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, एंड ट्रस्ट होता है तभी क्लाइंट आपको अपना वर्क देता है करने के लिए। चौथी मिस्टेक, क्लाइंट कम्युनिकेशन वीक होना। अगर आप फाइवर पे या फिर अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करते हो तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही करनी होती है। किसी भी क्लाइंट का अगर आपको मैसेज आता है तो वहाँ पे वो इंग्लिश में ही आपसे बात करता है, तो आपको इंग्लिश में ही उससे चैट करनी चाहिए, इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करनी चाहिए। एंड फाइवर पे बहुत सारे लोग, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग आपको इंग्लिश में ही आपको मैसेज करते हैं। जैसे कि फॉरेन के क्लाइंट्स होते हैं तो वह आपको इंग्लिश में ही उनके साथ कम्युनिकेशन करना होता है। आप वहाँ पे वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हो या फिर चैटिंग में भी कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप गूगल की हेल्प
ले सकते हो, गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हो। अगर सामने वाला का कोई मैसेज आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे प्रोफेशनली कैसे रिप्लाई देना है, ये चैट जीपीटी से हेल्प लेकर उसे रिप्लाई कर सकते हो। बट वहाँ पे आपको हेसिटेट नहीं करना है, एकदम प्रोफेशनली वे पे आपको उससे रिप्लाई देना है, उसके डाउट्स पूछने, उसकी क्वेरीज पूछनी, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछनी है कि उसे डिज़ाइनिंग चाहिए, उसे काम चाहिए तो किस तरह का काम चाहिए, उसके पहले रिक्वायरमेंट्स जान ली हैं एंड उसके बाद उसे अपना ऑफर सेंड करना है। एंड सबसे लास्ट एंड पांचवी मिस्टेक वो है जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। ये मिस्टेक ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं, मैंने भी की थी, तभी मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जैसे कि अगर आप फाइवर पे प्रोफाइल बना लेते हो तो फाइवर पे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपके साथ स्कैम करने के लिए आते हैं। कोई भी क्लाइंट्स ज़रूरी नहीं कि फाइवर पे हर क्लाइंट जो भी आपको मिलता है वो लीगल हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम्स भी हो रहे हैं। तो क्लाइंट्स आपको मैसेज करता है तो फाइवर पे आपको पहले समझना होगा कि फाइवर पे एज ए फ्रीलांसर हमें वर्क करना है, तो वहाँ का वर्क सिस्टम होता कैसे है, पेमेंट सिस्टम कैसे होता है, जो भी ऑफर हमें सेंड करना है, तो मतलब गिग्स क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है, ये सब चीज़ें पहले आपको सीखनी होगी। क्योंकि जब तक कि आप जानोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तब तक आप अच्छी तरह से एज अ फ्रीलांसर किसी भी जगह पे वर्क नहीं कर सकोगे। एंड एज अ बिगिनर फ्रीलांसर हम सिर्फ ऑर्डर का वेट करते हैं कि कब मुझे ऑर्डर आता है, कब मुझे क्लाइंट का मैसेज आता है और कब मैं एज अ फ्रीलांसर पैसे कमाता हूँ या फिर पैसे कमाती हूँ। सब लोग इसी चक्कर में यहाँ पे बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं वही स्कैमर्स में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। सो इसीलिए सबसे पहले आपको फाइवर पे वर्क होता कैसे है उसके बारे में ट्रेनिंग लेनी होगी, उसके बारे में सीखना होगा, जानना होगा, तभी आप फाइवर पे एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो। फाइवर पे अगर आपको कोई भी क्लाइंट्स मैसेज करता है तो एक जेन्युइन क्लाइंट्स को कैसे पहचाना जा सकता है उसका एक शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ। अगर कोई क्लाइंट आपको मैसेज करता है, जैसे कि आपकी डिज़ाइनिंग के ऊपर गिग बनी हुई है, तो अगर उसे लोगो डिज़ाइनिंग करना है तो वो आपको रेफरेंस के तौर पे फाइल सेंड करेगा, बोलेगा कि मुझे इस तरह से लोगो डिज़ाइनिंग करना है, ये टेक्स्ट ऐड करना है, ये कलर्स ऐड करना है, इसके तरह से मुझे लोगो डिज़ाइनिंग करके दो। फिर आप अपनी तरफ से उसे ऑफर सेंड करोगे, $10 का, $50 का, जो भी ऑफर के ऊपर में उसने रिप्लाई किया होगा, तो आप और उसे दोबारा से ऑफर सेंड कर दोगे एंड उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तभी आपका वहाँ पे टाइमिंग शुरू हो जाता है। वो आपको जो भी जैसे कि अगर $10 का ऑर्डर है तो वो आपको $10 पे कर देता है। पहले वो आपको पेमेंट करता है, उसके बाद आप उसका काम करके दे देते हो। जब भी उसका टाइमिंग जो 3 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का, जितना भी टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग के अंदर अंदर आपको उसका वर्क कंप्लीट करके देना होता है। और जैसे ही आप उसका वर्क कंप्लीट करके देते हो तो वो जो उसने अमाउंट पे कर रखी होती है आपकी $10 की अमाउंट 15 दिन के बाद आपके फाइवर के वॉलेट में आ जाती है और उसे आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा फाइवर पे आपको कोई भी क्लाइंट्स ना आपको जीमेल देता है, ना आपका जीमेल मांगता है, ना कोई लिंक्स देता है, ना कोई एक्सटर्नल लिंक्स देता है और ना ही डेबिट कार्ड के डिटेल्स आपसे मांगता है। ये सबसे बड़ा, जैसे कि आपको मैनिपुलेट कैसे करते हैं जो कि स्कैमर्स होते हैं, वो आपको मैसेज करते हैं कि मैं यहाँ पे खो गया हूँ, मुझे आपको पेमेंट करनी है, उसके लिए आपके डेबिट कार्ड के डिटेल दे दो। फिर आप क्या करते हो कि ये मुझे पेमेंट कर रहा है सर्विसेज के लिए, आप जल्दी जल्दी में डेबिट कार्ड की डिटेल्स ये वो सब अपने आप फिल कर देते हो या फिर उसे प्रोवाइड कर देते हो और यहीं पर फंस जाते हो आप स्कैम में। फ्रीलांसिंग वर्क करने की जो भी वेबसाइट है वहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से काम करना होता है। पहले उस तरीके से पहले उसकी आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, पहले अच्छी तरह से चीज़ों को सीखना होता है, स्किल्स को सीखना होता है, चीज़ों को सीखना होता है। उसके बाद आप एज अ फ्रीलांसर फ्रीलांसिंग की किसी भी वेबसाइट पे वर्क कर सकते हो। सबसे पहले आपको स्किल सीखनी है, उसके बाद आपको पोर्टफोलियो बनाना है, उसके बाद आपको अच्छी हाई क्वालिटी वाली प्रोफाइल बनानी है एंड जिस भी क्लाइंट्स का मैसेज आता है, इंग्लिश में मैसेज आओ, हिंदी में मैसेज आओ, उससे अच्छी कम्युनिकेशन करनी है। मैं खुद भी एज अ फ्रीलांसर फाइवर पे वर्क करती हूँ, तो अगर आप फाइवर पे वर्क करना आपने स्टार्ट कर दिया है या फिर प्रोफाइल बनाकर रख ली है, अगर किसी क्लाइंट का मैसेज आपको आ रहा है सर्विसेज बाय करने के लिए, तो वो क्या मैसेज कर रहा है, कैसे उसे पहचानना चाहिए कि वो क्लाइंट जेन्युइन है या फिर फेक है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगी कि वो क्लाइंट जेन्युइन है या फिर फेक है। इसके अलावा अगर आप फाइवर पे वर्क करना सीखना चाहते हो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड रोड मैप के साथ, तो उसकी 23 दिन की ट्रेनिंग मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, जिसके अंदर में आपको फाइवर पे किस तरह से वर्क करना है, प्रोफाइल सेटअप करना कैसे करना है, वो सारा स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको यहाँ पे बताया जाता है। एंड सिर्फ फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग ही नहीं, आपको स्किल्स भी मैं यहाँ पे देती हूँ। यहाँ पे 27+ स्किल्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, जहाँ पे आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको कौन सी स्किल्स में मास्टरी करनी है, कौन सी स्किल्स को सीखना है, कौन सी स्किल्स के बेसिस पे फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट करना है, फाइवर पे प्रोफाइल कैसे बनानी है एंड उसी के साथ साथ मेरा सपोर्ट एंड मेरी हेल्प भी आपको मिलेगी। तो आप मुझे इसके लिए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूँगी।